बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सही है इस साल का इम्पोर्टेंट और पेपर पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का है और कैसे हम कम काम कर कर कम एफर्ट कर कर 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। मैं इसमें आपको कई तरीक़े बताऊंगा निकल जाने के पेपर से कि आप किस किस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आराम से 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं कम एफर्ट के साथ। और वीडियो के एंड में हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लिख दूंगा जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है। आपको पता है फर्स्ट ईयर मैथ का जो पेपर है 2021 के लिए 2 आवर्स का पेपर है। 25 मार्क्स की 25 एमसीक्यूज आएंगी, 50 मार्क्स की 30 मिनट्स में आपको करनी है। और सेक्शन बी में आपके पास 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 आते हैं। एक पार्ट है आपके पास अलजेब्रा का जिसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आते हैं। और एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, 12 आते हैं। लेकिन 11, 12 और 13 आते हैं जिसमें से 11 रिड्यूस में कट गया। हर पार्ट से सेक्शन बी के हर पार्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। और हर क्वेश्चन के हर पार्ट के जो है वो आपके पास क्या है 5 मार्क्स हैं। 30 मार्क्स का ये पोर्शन है सेक्शन बी का। 60 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। 30 मार्क्स की चॉइस है। हर पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चन है और 2 आपको अटेम्प्ट करने। सेक्शन सी के अंदर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर है और 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने। 2 आउट ऑफ 3 और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट करने हैं तो एक क्वेश्चन के 5 ही नंबर है। भाई आप शॉर्ट में कोई क्वेश्चन को करिए या डिटेल आंसर क्वेश्चंस में करिए, हर पार्ट के 5 मार्क्स हैं। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 पार्ट हैं, 20 मार्क्स का है। यहां पर आपको 6 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, हर सेक्शन से 2 पार्ट, तो 30 मार्क्स का ये। तो इसका मतलब है सेक्शन बी हो या सी हो एक पार्ट के 5 मार्क्स हैं। आइए जरा देख लेते हैं कि चैप्टर एमसीक्यूज कैसे कैसे आएंगे। चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। सेट का चैप्टर है, सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगी। चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 एमसीक्यूज आएंगे। 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 6 से 4 एमसीक्यूज आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। चैप्टर 7 से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी कट गई है रिड्यूस में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 8 से मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल एक्सपेंशन या थ्योरम का चैप्टर है, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्री 1 एमसीक्यू आई है। 10 से 3 आई है। 12 और 13 से 3 और 1 आई है। अगर आप पार्ट वाइज देखें तो चैप्टर 1, 2, 3 का एक पार्ट बनता है, तो उससे जो एमसीक्यूज आई हैं वो 3 चैप्टरों से ये एमसीक्यूज आई हैं। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 9 आई हैं। 6, 7, 8 से अगला पार्ट बनता है और इससे जो एमसीक्यूज आएंगे 4, 2, 2 8 एमसीक्यूज आएंगे।
ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर है 9, 10, 12, 13, इससे 4 एमसीक्यूज आई हैं, सॉरी 8 एमसीक्यूज आई हैं, 1, 3, 3 और 1। तो इसका मतलब है 3 पार्ट है, किसी 2 पार्ट से 8 आएंगी और 1 पार्ट से 9 आएंगी। मसलन पहला पार्ट है, इससे 9 एमसीक्यूज आ गई हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब के भी 9 आए, हो सकता है पार्ट 2 से 9 आ जाए, हो सकता है पार्ट 3 से 9 आ जाए। तो 8 और 8 16 और 9 25, और एक एमसीक्यू उसके 2 नंबर हैं, तो 50 नंबर। इसी तरीके से 50% पेपर जो है वो एमसीक्यू से हो जाएगा। सेक्शन बी में आपको पता है पार्ट 1 के अंदर 3 चैप्टर है, 1, 2, 3। उसमें से चैप्टर 1 से कोई पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज आती हैं सेट के चैप्टर से। चैप्टर 2 के 2 पार्ट हैं और चैप्टर 3 के 2 पार्ट हैं। इसका मतलब 2 और 3 चैप्टर में अगर कर लूं पूरा तो मेरे 2 पार्ट निकल जाएंगे। इसका मतलब है अगर मैं खाली चैप्टर 2 भी कर लूं पक्का, तब भी मेरे 2 पार्ट निकल जाएंगे। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा नहीं लगता तो चैप्टर 3 को पक्का कर ले, उसके 2 पार्ट निकल जाएंगे। ये पेपर का पैटर्न नहीं हिलेगा ऐसे। यहां पर इन्होंने करा क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 के दोनों पार्ट लगा दिए। 2.1 रिड्यूस में कट गई है, 2.2, 2.3 सिलेबस में शामिल है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लगाया है एज इट इज, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लगाया है एज इट इज। मेरे ख्याल से गेम होगा, एक पार्ट 2.2 का आएगा और एक पार्ट 2.3 का आएगा। इसलिए दोनों एक्सरसाइज कर कर जाना बहुत जरूरी है। जो लोग चैप्टर 2 पर हाथ रख रहे हैं वो पूरा चैप्टर 2 करे, तो 3 में उनके लिए आसानी हो जाएगी। 3 बड़ा चैप्टर है, यहां से बासानी दोनों पार्ट निकाल सकता है एक स्टूडेंट, अगर वो वालिदैन की खिदमत भी कर रहा है तो। चैप्टर 3 में 2 पार्ट आए, इसमें 3.1, 3.2 और 3.7 रिड्यूस में कट चुकी है। जो 2 पार्ट इसने शॉर्ट में लगाए 3 से, एक लॉन्ग में भी लगाए 3 से। जो 2 शॉर्ट लगाए वो एक्सरसाइज 3.3 से एक पार्ट लगाया है। क्वेश्चन 1 का पार्ट है, स्टार बने हुए का मतलब ये है कि थोड़ी चेंजिंग के साथ आया है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9 लगाए, पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता है, स्टार का मतलब है थोड़ा चेंज होकर आया है। अब जरूरी नहीं है कि 3.3 और 3.6 ये पार्ट दें, हो सकता है कि ये पार्ट 3.6 के बजाय 3.5 दे दें, हो सकता है 3.3 के बजाय 3.4 ये पार्ट दे दें। 4 भी रिड्यूस में नहीं कटी है, लेकिन मेरे ख्याल से 3.4 नहीं होगी शॉर्ट में। 3.3, 3.5 और 3.6 में से 2 पार्ट आएंगे। वजह बताता हूं क्यों नहीं होगी, 3.4 कहां जा सकती है। पार्ट 2 देखते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 6 है, 7 है और 8 है। 6 के 2 पार्ट आएंगे लाजमी, 7 का 1 पार्ट आएगा लाजमी और 8 का 1 पार्ट होगा लाजमी। 6 के जो 2 पार्ट हैं, एक एपी का लगाया है, एक जीपी का लगाया है। आपको पता है कि 6 चैप्टर में एपी, जीपी और एचपी करनी है। एपी की 2 एक्सरसाइज हैं, 6.1 और 6.2, एक पार्ट जरूर आएगा, शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। जीपी की 2 एक्सरसाइज रह गई हैं इस वक्त सिलेबस में, 6.4 और 6.5, एक पार्ट जरूर आएगा, ख्वाह वो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। एचपी की एक ही एक्सरसाइज है, वो है 6.8, एक पार्ट जरूर आए। और ज्यादा चांस यही है कि एपी और जीपी शॉर्ट में आए और एचपी लॉन्ग में आए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप यहां सेक्शन सी का डिटेल आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे तो चैप्टर 6 का पहला पार्ट लगा हुआ है पहले क्वेश्चन का, डिटेल क्वेश्चन आंसर का, और वो एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज लगा है, कोई रेड से स्टार नहीं बना हुआ।
HP की एक्सरसाइज है ये। असल में चलती है स्कीम, एक HP, एक GP और एक AP जरूर आएगा। आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। 6.1 6.2 AP के लिए, 6.4 6.5 GP के लिए और 6.8 HP के लिए। 3 पार्ट आपको लाजमी निकलेंगे, वो यहां शॉर्ट में लग जाए या उधर लग जाए। सारी चीजों को छोड़कर चैप्टर 6 को पक्का करिए, तो 2 पार्ट यहां से निकल जाएंगे, 1 पार्ट वहां से निकल जाएगा। एक ने कहा सर मुझे AP GP अच्छे नहीं लगती, सीक्वेंट एंड सीरीज का चैप्टर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने कहा भाई वालिदैन की खिदमत करो, सही है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 3 एक्सरसाइज पक्की करो, 7.1 7.2 7.3, तो 1 पार्ट निकलेगा। इस दफा इसने मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है, थोड़ी चेंजिंग के साथ स्टार बना हुआ है, और 1 पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 से, और मस्ट है कि वो एक्सरसाइज 8.1 होगी। और इन्होंने जो क्वेश्चन लगाया है इस वक्त मॉडल पेपर में वो 5 का 1 है, एज इट इज लगा है। और मैं जब वीडियो के आखिर में सारे चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो 8.1 का कोई भी क्वेश्चन लग सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 का 1 है, लेकिन ये जरूरी है कि ये 8.1 का ही होगा इधर शॉर्ट में, कोई और चैप्टर 8 का इधर पार्ट नहीं आएगा। यहां पर जो 7.3 का लगा है वहां 8.1 का, यहां 8.1 ही रहेगी, यहां चेंज हो सकता है 7.2 का आ जाए, हो सकता है 7.1 का आ जाए, इसलिए ज्यादा रिलायबल चैप्टर 6 ही है कि AP GP पक्की करें। और जिसने AP GP 7 चैप्टर और 8.1 पक्की कर ली वो तो किंग है। 7 को भी छोड़कर AP GP और 8.1 पक्की कर लें तो 3 पार्ट निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर के अंदर चैप्टर 7 नहीं पढ़ाया जाता। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सही है, वो जानते हैं कि ये चैप्टर आसान है। पार्ट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 9 के 2 पार्ट हैं, चैप्टर 12 का 1 पार्ट है, और चैप्टर नंबर 13 का 13 में 2 ही एक्सरसाइज हैं, 13.1 13.2 13.1 कट गई है रिड्यूस में, तो 13.2 का पार्ट जरूर आएगा। तो एक स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज तो लाजमी करनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल नंबर 13 पेपर में आई है, बुक की एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसका पेज नंबर 366 है, एज इट इज लग गई है। अब जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आए, हो सकता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग जाए, वो मैं डिटेल से सारे इंपॉर्टेंट अभी आपको बता देता हूं। एक ने कहा सर 13 में मजा नहीं आ रहा, वीक है मेरी 13 चैप्टर उसकी तैयारी, तो मैंने कहा भाई 9 चैप्टर को पक्का कर लो, एक 9.1 से पार्ट आएगा, एक 9.3 से, और 9.2 रिड्यूस में कट गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 लगाया है, एज इट इज, कोई स्टार नहीं बना हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 9 लगाया है स्लाइडली चेंजिंग के साथ। अगर किसी की कन्वर्जन अच्छी है तो वो ये दोनों पार्ट निकाल सकता है, लेकिन खाली चैप्टर 9 पे भरोसा करके जाना 12 और 13 के बगैर, ये वही कर सकता है जो वालिदैन से बदतमीजी नहीं करता, उनकी खिदमत करता रहता है, इतना बड़ा रिस्क वो ले सकता है। चैप्टर नंबर 12 में 3 लॉज हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, तीनों लॉस करके जाएंगे, लाजमी एक पार्ट निकलेगा। अगर कोई 9.1 9.3 कर ले, बड़ी आसान एक्सरसाइज है दोनों, 4 क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट है, 3-4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे छोटा पोर्शन है ये, और तीनों लॉस कर ले, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, तो गारंटेड है कि 3 में से 2 पार्ट निकल जाएंगे शॉर्ट के। मॉडल पेपर में टेंजेंट लॉ लगाया है, ये 12 भी हो गया। आइए डिटेल सेक्शन की तरफ, सेक्शन C डिटेल आंसर क्वेश्चंस की तरफ। को पहला क्वेश्चन लगाया है, इसमें चैप्टर 6 का 1 पार्ट है, वो HP का है, 6.8 का है, और एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 लगाया मॉडल पेपर में, लेकिन आपको 6.8 पूरी करनी है। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.3 है, इसके 2 पार्ट लगाएं, बीच में और लगा दिया है, करना एक ही है। एक क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है,
और जिसमें कहते हैं ना द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो वाला। और एक क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, मिडिल टर्म निकालनी है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन पावर है, और उसका क्वेश्चन सही है ना, एक मिडिल टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 एज इट इज है। तो अगर कोई पहले क्वेश्चन को करना चाहता है तो वो क्या करे, 6.8 करे, 8.3 करे, लाजमी एक सवाल निकल जाएगा। यानी 6.8 और 8.3, एक क्वेश्चन पूरा। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करें, मैंने कहा चैप्टर नंबर 12 की 12.1 और 12.2 एक पार्ट जरूर निकलेगा। सर 12.1 भी, मैंने कहा हाँ 12.1 के जो आर्टिकल लिखे ना उसमें वो नहीं कटी है रिड्यूस में, लेकिन जो एक्सरसाइज लिखी है उसमें 12.1 कट गई है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें। ज्यादा इम्कान यही है कि चैप्टर नंबर 12 का जो ये पार्ट आएगा लॉन्ग में वो 12.2 का होगा। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज लगाया है। इसके साथ आपको चैप्टर नंबर 3 की 3.8 और 3.4 पक्की करनी हो। 3.8 से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है। 3.8 पे छुरी चलाना बहुत मुश्किल है, सही है। इसके फिर भी ऑल्टरनेट में एक एक्सरसाइज करनी होगी। रिस्क वही ले सकता है जो वालिदैन की खिदमत करता हो। 3.4 से ये पार्ट आ सकता है, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया ये। इसके साथ दोनों एक्सरसाइज से पार्ट आना जरा मुश्किल है मेरे हिसाब से। या तो 3.8 का होगा या 3.4 का होगा, और वो लॉन्ग साइड पर ही होगा। इसीलिए मैंने चैप्टर 3 में यहां पर शॉर्ट के लिए 3.3, 3.5 और 3.6 सजेस्ट करी है। 3.6 से पार्ट आया, हो सकता है धोखा हो जाए 3.5 का पार्ट आ जाए, हो सकता है ऐसे ही मॉडल पेपर के अंदाज में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है लॉन्ग का, इसमें चैप्टर नंबर 10 है। 10 के प्रूफ दैट के क्वेश्चन है। 10 चैप्टर में से 10.1 कट गई है, 10.2 और 10.3 बची है। उसमें से 3 प्रूफ दैट के क्वेश्चन आएंगे और 2 हमें अटेम्प्ट करने। इन्होंने करा क्या है कि तीनों पार्ट 10.3 के लगा दिए। मेरे हिसाब से एक पार्ट 10.2 का होगा, 2 पार्ट 10.3 के होंगे और हमें 2 करने। और अगर हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर जाते हैं 10.3 एक्सरसाइज की, तो भी हम यहां से सेफ साइड से 2 पार्ट निकाल लेंगे। लेकिन फिर वही मसला है रिस्क का। रिस्क कौन ले सकता है कौन नहीं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। इसका जो पार्ट 2 है वो चैप्टर नंबर 12 का है। 12.4 का क्वेश्चन नंबर 13 लगाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हो सकता है कि ये 12.3 का पार्ट हो। तो मेरे हिसाब से ना इस सेकंड पार्ट को निकालने के लिए, अगर आप चैप्टर 12 से मिलेंगे निकालने के लिए, तो आपको एक्सरसाइज 12.4 और 12.3 दोनों करनी पड़ेगी। ये सॉल्व द ट्राइंगल है, और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज है। इसके साथ इसने और भी लगा दिया है, और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लगा दिया है। अब चैप्टर वाइज डिस्कशन और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपको बता देता हूं इसके साथ। अब हम चैप्टर वाइज जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने अटेम्प्ट कर भी सकते हैं उसमें से। मसलन चैप्टर नंबर 1 से 2 ही एमसीक्यूज आई हैं और 4 मार्क्स का, और इतना ही रहेगा। ये सेट का चैप्टर है, थॉरली आपको समझ में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 2 3 एमसीक्यूज आई थी, 6 मार्क्स हैं, और 2 शॉर्ट में पार्ट है। ये दोनों पार्ट हम अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। 16 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 से 4 एमसीक्यूज आई थी, 8 मार्क्स की हैं, और इसके 2 पार्ट शॉर्ट में, एक पार्ट 3.8 का लॉन्ग में, जिसे 3.4 टफ टाइम देगी। तो टोटल इसके 23 मार्क्स, और ये 23 में पूरे अटेम्प्ट भी कर सकता हूं।
मैं फर्ज किया 2 के ना करना चाहूं तो मैं 3 के दोनों पार्ट निकाल लूं, कर सकता हूं अटेम्प्ट यहां पर, और लॉन्ग में जाकर इसका पार्ट भी निकाल लूं जो चैप्टर नंबर 12 के साथ लगा, 12.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर कोई बच्चा 3.8 12.2 कर ले तो उसका लॉन्ग का एक सवाल निकल सकता है। चैप्टर नंबर 6 4 5 तो रिड्यूस में कट गया है, तो 6 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, 8 मार्क्स हैं। 2 पार्ट शॉर्ट में आए, दोनों अटेम्प्ट कर सकता हूं मैं। पार्ट 2 पे चला जाऊं अगर सेक्शन बी के तो दोनों 6 के सवाल निकाल सकता हूं, और एक लॉन्ग में पार्ट आया है एचपी का, तो ये 23 मार्क्स हैं, ये सारे अटेम्प्ट कर सकता हूं। यानी चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 6 खाली 2 चैप्टर करके 46 मार्क्स में, और ये सारे अटेम्प्ट भी कर सकता हूं खाली 2 चैप्टर के जरिए। चैप्टर नंबर 7 2 एमसीक्यूज आई हैं, 4 मार्क्स की हैं। अगर कोई 7 नहीं करेगा तो उसके एमसीक्यूज के नंबर गए, और एक पार्ट आया है 5 मार्क्स का 7.3 से 9 मार्क्स के हैं, और ये मैं अटेम्प्ट करना चाहूं तो कर भी सकता हूं। चैप्टर 8 से 2 एमसीक्यूज आई हैं 4 मार्क्स की, एक शॉर्ट में पार्ट है 5 मार्क्स का, 2 पार्ट लॉन्ग में है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, पहले और तीसरे क्वेश्चन में। और अगर मैं पहले और तीसरे के लॉन्ग पे चला जाऊं तो ये दोनों अटेम्प्ट भी कर सकता हूं, जिस तरह 19 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हम, एक एमसीक्यूज आई है 2 नंबर की, और 2 पार्ट आए इसके शॉर्ट में, एक 9.1 का एक 9.3 का, 12 मार्क्स है इसके, अटेम्प्ट भी कर सकता हूं। चैप्टर नंबर 10 के 3 एमसीक्यूज आई हैं 6 मार्क्स है, और लॉन्ग में इसका एक पार्ट लगा हुआ है, वो सारे पार्ट इसने 10.3 से लगा दिए मेरे हिसाब से। 2 पार्ट 10.3 के होंगे, एक 10.2 का होगा, लेकिन वो 3 में से करने दो हैं तो 10.3 से भी हमें निजात मिल जाएगी अगर 10.3 पक्की हो जाए। 10.3 को पक्का करने के बाद 10.2 करिएगा तो 11 मार्क्स, सॉरी हाँ 11 मार्क्स, ये अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 12 के 3 एमसीक्यूज आई हैं 6 मार्क्स की, और इसके 2 पार्ट लगे, एक पार्ट शॉर्ट में लगा है, एक पार्ट लॉन्ग में लगा है। शॉर्ट वाले में और भी लगी हुई है इसके साथ, और ये दोनों में अटेम्प्ट भी कर सकता हूं, 16 मार्क्स का है। क्योंकि यहां पर इसके 2 पार्ट लगे लॉन्ग के अंदर, लेकिन बीच में और है, तो चॉइस पर आप एक छोड़ भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 क्या, एक एमसीक्यूज है 2 मार्क्स की, और 13.2 का एक पार्ट जरूर आएगा। इस दफा इसने आउट ऑफ बुक दिया है, 13.2 की एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं लगा है, लेकिन बाहर से दिया उसने सवाल, तो 7 मार्क्स इसके आएंगे। अब हम कैसे कैसे पेपर से निकल सकते हैं, मुख्तलिफ स्कीम मैंने लिख दी है, बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी तो मजीद नहीं लिखी, अभी एग्जाम में और भी थी, लेकिन ये भी काफी है। एक बच्चा चैप्टर 2 कर ले, 6 कर ले, 9 कर ले, 10 कर ले, और सिर्फ एक्सरसाइज 8.3, तो उसका पूरा पेपर निकल सकता है एमसीक्यूज को छोड़कर। 2 पार्ट 2 से आ जाएंगे, पार्ट 1 निकल गया, 2 पार्ट 6 के आ जाएंगे लाजमी, पूरा 6 करना है, लेकिन एपी जीपी और एचपी समेत 2 पार्ट निकल जाएंगे। पार्ट 2 गया, चैप्टर नंबर 9 कर लिया, 2 पार्ट निकल जाएंगे, सही है। ट्रिग्नोमेट्री गई तो इससे तीनों शॉर्ट निकल आए। चैप्टर 10 से एक शॉर्ट निकला, और उसके साथ जो पार्ट लगा हुआ है वो एक्सरसाइज 10.3 का है, वो निकल गया। और पहला क्वेश्चन जो लगा हुआ है उसमें एक 6 के पार्ट के साथ फिर 8.3 है, 10.3 गलत निकल गया, 8.3 है, तो उससे समझ में आ गई बात, मेरा एक पार्ट लॉन्ग का निकल गया। तो दोनों लॉन्ग निकल रहे हैं, और सही है ना, 6 के 6 शॉर्ट निकल रहे हैं। वो पसंद ना आए तो 2 रखें, 7 का एक पार्ट, ये दोनों पार्ट 1 के शॉर्ट के निकाल देगा, 7 से एक पार्ट निकल जाएगा, 8 से एक पार्ट निकल जाएगा, तो ये पार्ट 2 के दोनों निकल जाएंगे, 9 से दोनों निकल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये 6 के 6 पार्ट निकाल देंगे। ये 4 चैप्टर 2 7 8 9। अगर किसी को 6 पसंद नहीं आ रहा था, 6 से बचना चाह रहा था, उसके लिए स्कीम थी। चैप्टर 10 में जाएगा, 10 का समझ में आ गई बात, क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग का एक पार्ट निकलने लगेगा, उसके साथ 6.8 कर ले, खाली
6 से नहीं बच सकते, 6.8 कर ले तो लॉन्ग का एक क्वेश्चन उसका पूरा यहां से निकल जाएगा। और जब उसने 8 करा है तो 8 का एक पार्ट और 6.8 का एक पार्ट से निकल जाएगा, और यहां पर 8 के एक पार्ट के साथ 10 का एक पार्ट से दूसरा सवाल निकल जाएगा। आप मॉडल पेपर को चाहें तो चेक कर ले। अगर किसी को यह पसंद नहीं आती, चैप्टर 2 नहीं करा है तो 3 कर ले, 3 के दोनों पार्ट निकल जाएंगे। चैप्टर 8 पूरा कर ले, 2 पार्ट इसके निकल जाएंगे। चैप्टर 9 कर ले, 2 पार्ट के, 3 चैप्टर करेगा, 6 पार्ट पूरे निकल गए शॉर्ट के। चैप्टर 10 के साथ 8.3 कर लेगा तो एक पार्ट लॉन्ग का पूरा एक क्वेश्चन निकल जाएगा। 12.2 और 12.4 के साथ, समझ में आ गई बात, हमारे पास एक पार्ट चैप्टर 8 का लग जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये वाला लॉन्ग भी निकल जाएगा। और अगर कोई 9 से रिस्क लेना चाहे तो वो 9 को छोड़ दे तो 13.2 कर सकता है। तो 13.2 से एक पार्ट निकल जाएगा इसकी रिप्लेसमेंट में। सर दूसरा सवाल कहां से निकालेंगे? मैंने कहा 12.2 12.4 ट्रिग्नोमेट्री का, तो 12.2 12.4 से एक शॉर्ट जरूर आएगा, और सही है ना। 13.2 एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा, तो एक 13.2 कर लूंगा तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट निकल जाएंगे, अगर कोई 9 को छोड़ना चाहे, इसलिए मैंने एरो से बना दी। एक स्कीम ये कि 3 कर ले तो पार्ट 1 के दोनों पार्ट निकल जाएंगे, 7 से पार्ट 2 का एक पार्ट निकल जाएगा, 8 से पार्ट 2 का एक पार्ट निकल जाएगा, 8.1 स्पेशली। लेकिन कंप्लीट 8 करना है यहाँ पे, जो करना है, तो ये पार्ट 2 के दोनों सवाल निकल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। इसकी रिप्लेसमेंट में 13.2 भी अगर चाहे तो जो अभी ऊपर स्कीम बता रहा था मैं, 10 से लॉन्ग में एक पार्ट निकलेगा, उसके साथ चैप्टर 8 पार्ट को पूरा करेगा, 12 6 से बच जाएंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जाके देखिएगा लॉन्ग का। तो 12 के साथ समझ में आ गई बात, हम चैप्टर 8 के साथ निकल जाएंगे, तो हमारा ये भी लॉन्ग, दूसरा भी लॉन्ग निकल जाएगा। फिर एक स्कीम है, 3 से 2 गए, 6 से 2 गए, 9 से 2 गए, ये तीनों पार्ट कवर हो गए शॉर्ट के। फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 12 की खास तौर पे 12.2 एक्सरसाइज मिलकर एक सवाल, 6 और 8 मिलकर एक लॉन्ग निकाल लेंगे। इन स्कीम को फॉलो करें, लेकिन देख लीजिएगा ऊपर हाई रिस्क लिखा हुआ है, सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब स्कीम उस वक्त फॉलो करेंगे आप, इसमें आपके पास फर्दर कोई चॉइस नहीं होगी, बस जितना कराओ लेकिन पक्का वाला कराओ। हाई रिस्क वालिदैन की खिदमत के साथ, लेकिन अगर आप बदतमीज हैं तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते, जहन में रखिएगा बात। चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 का 5 6 और 7 पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 मॉडल पेपर में आ गया है, इंपॉर्टेंट है, 11 के 1 2 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों पार्ट उसने कहां से लगाए? 12.2 से लगाए। मसलन इसके अंदर क्वेश्चन 1 से 5 में एक मॉडल पेपर का लॉन्ग वो क्या में शॉर्ट आ गया है, चाहे तो मैं यहां बना सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद एक पार्ट 2.2 का हो और एक पॉइंट 2.3 का हो। वो मैंने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट लिख दिए हैं, 2 3 4 5। इंशाल्लाह बच जाएंगे और दुआएं भी देंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वाकई ये स्कीम ऐसी है जो कामयाब जाएगी, तो इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, इसे हरकत में जरूर लाइएगा, समझ में, अपने पास रोक कर मत रखिएगा। बहुत एफर्ट करिए, मैंने आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर मेरी एफर्ट, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस सब मैंने यूज करा है। पूरा कॉन्फिडेंट हूं मैं कि सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। आप 9 के सारे पेपर देखिए और मैट्रिक के दोनों पेपर देखिए और मेरी वीडियोस को देखिए, सामने पेपर रखें तो आपको पता चल जाएगा एक पार्ट भी इधर से उधर नहीं हुआ, और मैंने कहीं बहुत ज्यादा और वार कहीं पे भी नहीं लगाया। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है। मेरे हिसाब से शायद यहां पर जो लॉन्ग का 3.8 लगेगा, यहां पे चैप्टर 3 को लॉन्ग में मैंने एक जगह दिया है 3.8, उसके साथ ये कंप्लीट करेगा, तो मैं ब्लू कलर के साथ इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं। शायद लॉन्ग में 3.8 के साथ 3.4 का और लग जाए,
और अगर ये बिल्कुल अलग से उधर आ जाएगा ना तो गेम खराब हो जाएगा। इसलिए जहां जहां मैंने 3 को इंक्लूड करा है, कंप्लीट इंक्लूड करा है, छोड़ नहीं सकते। फिर उसमें एक्सरसाइज 3.6 का 3.4 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 to 7, क्वेश्चन नंबर 9 इसका मॉडल पेपर में लग गया, 10 और 11 करना है। 3.8 कंप्लीट है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई 4 लिखना, ये 8 है, कंप्लीट है, ये कंपटीशन है। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने मॉडल पेपर में लगा दिया, और ये लॉन्ग में आएगी, ये याद रखिएगा। ये 3.8 लॉन्ग का सवाल को जहां जहां मैंने यहां इंक्लूड करा है वो लॉन्ग का एक पार्ट निकालेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये भी लॉन्ग है। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 एपी की 2 एक्सरसाइज है, 6.1 6.2 एक पार्ट जरूर आएगा, दोनों एक्सरसाइज करिए, एक पार्ट निकल जाएगा आपका। कंप्लीट करके जीपी पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल पेपर में लगा है, मेरे हिसाब से 7 9 10 11 13 14, बस ये 6 सवाल कर लें तो एक पार्ट के चांसेस हैं क्योंकि इसके साथ 6.2 के ये सवाल भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 4 to 11 करना है, 13 14 16 करना है। हो सकता है धोखा हो जाए, जिसके बहुत ज्यादा चांस है, मसलन 6.1 मॉडल पेपर में लगाई, पेपर में 6.2 का पार्ट आ गया, पार्ट एक ही आएगा दोनों एक्सरसाइज से, और ये क्वेश्चन आपको निपटाने पड़ेंगे। 6.4 आपको पता है जीपी है, ये पूरे बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, वो पूरी एपी थी। इसकी 2 एक्सरसाइज हैं, 6.4 और 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 to 6 इंपॉर्टेंट है, 8 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 7 क्वेश्चन बनते हैं। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 मॉडल पेपर में लगा दिया है, 5 का 1 2 दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडल पेपर में जो आया है वो 2 को चेंज कर आया है, और वो एग्जाम्पल भी नहीं है। वहां पे 6 + 6 + 6 + 6 6 + 6 6 6 ये वाली सीक्वेंस है, यहां पे उसने 5 के साथ दे दी। टेक्निक एक ही है करने की। क्वेश्चन नंबर 7 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 6.5 से यहां आया है, हो सकता है पेपर में 6.4 का पार्ट आ जाए। 6.8 कंप्लीट करनी है, ये आपके लॉन्ग के सवाल को खराब कर देगी पहले वाले को। जो लोग चैप्टर नंबर 8 करना चाहते हैं, इसके साथ 6.8 के साथ अगर आप 8.3 निकाल लेंगे, स्पेशली गौर से सुनिएगा, तो लॉन्ग का पहला सवाल निकल जाएगा। कहें तो मैं इसके साथ लिख भी सकता हूं, वैसे मैंने स्कीम में बताया है पहले पेपर में। तो 6.8 के कंप्लीट करनी, और क्वेश्चन 4 इन्होंने पेपर में दे दिया मॉडल पेपर में। 7 चैप्टर की तरफ आइए तो 7.1 से मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 9 10 13 15 18 और 19। 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बनाया है ब्लू से। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 8 9 10 11 12 13 19 पढ़ाते रहता हूं, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है। 5 9 10 और 12 बहुत ज्यादा पेपर में आए। और क्वेश्चन नंबर 14 to 18 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 4 5 7 8 9 10 11 ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 14 to 17 इंपॉर्टेंट है। ये जो 14 to 18 लिखा है ना मैंने, ये सर्कुलर परमुटेशन है। मेरा तो दिल गवाही दे रहा है कि 7.1 7.2 में से ही पार्ट आ जाएगा, शायद 3 तक नौबत ना आए, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते जो लोग 7 को इंक्लूड कर रहे हैं और इस पर भरोसा करके जा रहे। हाँ, जो लोग सारी तैयारी कर चुके हैं और 7 को चॉइस के तौर पे ले रहे हैं,
वो खाली 7.1 7.2 भी कर लें, फिर मेरे एक्सपीरियंस को देखिए इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 लॉन्ग में आ गया है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 10 11 12 13 14 इंपॉर्टेंट है और 16 के तमाम पार्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक हो सकता है कि डिविजिबल बाय 49 डिविजिबल बाय 64 वो जो क्वेश्चन है 16 के पार्ट हैं, सारे 5 पार्ट हैं, उनमें से कोई पार्ट लग जाए और मैथमेटिकल इंडक्शन के जो क्वेश्चन है 14 15 उसके बजाय 16 आ जाए। बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए मैंने इस पे स्टार बनाया। ब्लू से स्टार का मतलब है खतरा इसका मौजूद है, और ये वाले आए में ग्रीन कलर के स्टार से। एक्सरसाइज 8.3 ये लॉन्ग में आ रही है खाली और दो पार्ट दे रही है। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, 5 के तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, 3 लॉन्ग में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर उसमें आ चुका है मॉडल पेपर में। क्वेश्चन 7 के ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 3 मॉडल पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, 9 का 1 इंपॉर्टेंट है, 10 11 12 इंपॉर्टेंट है, 11 भी लॉन्ग में और करके लग चुका है। यानी 3 पार्ट दिए इस एक्सरसाइज ने, सिंगल एक्सरसाइज ने, और तीनों लॉन्ग में दिए, 2 लेकिन अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते, एक जगह और लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो आप ये वाला पार्ट एक अलग सवाल में दिया, एक अलग सवाल में दिया, अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि किसी और एक्सरसाइज के साथ और लगा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 7 to 11 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.1 में, इसका 9 पार्ट थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मॉडल पेपर में लगा है। 9.3 में 5 to 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसका 7 इसने मॉडल पेपर में लगा दिया। 9 आपको पता है दो पार्ट दे रहा है, 9.2 रिड्यूस में कट गई है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 1 और 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 to 21 इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक यहां से एक पार्ट लगेगा, ये लॉन्ग में जाएगा। प्रूव दैट 3 पार्ट आएंगे, 2 को प्रूव करना है। मेरे हिसाब से एक 10.2 का होगा यहां से, और बाकी 2 पार्ट 10.3 के होंगे, और 3 में से 2 पार्ट करने हैं। एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से 20 तक सारे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। इसके 11 17 और 18 तीनों मॉडल पेपर में आ गए। मेरे हिसाब से अब 2 यहां से होंगे और एक यहां से होगा। चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल पेपर में लग चुका है। ये 12.1 कुछ लोग कह रहे हैं कट गए, लेकिन आर्टिकल जो दिए हुए ना उसके हिसाब से ये कटा नहीं है, लेकिन इसको एक्सरसाइज को मेंशन नहीं करा है रिड्यूस के सिलेबस में। तो आप ये 3 सवाल मेरी मोहब्बत में करेंगे। जो लोग चैप्टर 12 पे यहां डिपेंड कर रहे हैं कंप्लीट, तो वो 3 सवाल एक्स्ट्रा करके जाएं, ऐसा ना हो कि इनमें से सवाल आ जाए और गड़बड़ हो जाए। और 12.2 कंप्लीट करनी है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 लग चुका है मॉडल पेपर में, शायद 8 आ जाए। 8 में लिख दूं, ब्लू से लिख रहा हूं, देखते हैं। जहां जहां हमने पढ़ाया हमने तो कहा 7 8 में से इंशाल्लाह 1 आएगा, देखते हैं अल्लाह मालिक है। चैप्टर नंबर 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आखिर में आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। आपको अंदाजा तो हो गया होगा कितनी एफर्ट मैंने इसमें करी है। आपके लिए शायद 35-40 मिनट की एक वीडियो है, लेकिन इस पर कितनी जान मारी गई है, कितनी एफर्ट की गई है, सही है ना, वो एक पीछे टीचर ही जानता है। इसको और लोगों से भी शेयर करिएगा अगर आप इसको बेहतर समझते हैं तो। थैंक यू।